प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 3 की हिंदी सुमन भाग 1 नई किताब आई है, उसका अध्याय 8 है, मैं स्कूल कब जाऊंगी। इस पार्ट को हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पार्ट को समझने का प्रयास करना है। तो चलते हैं, पार्ट शुरू करते हैं। मुनिया के पापा अखबार पढ़ रहे थे, यानी एक छोटी लड़की है, आपको चित्र में दिख रहे हैं, वो उसके पापा अखबार पढ़ रहे थे। 6 महीने की मुनिया ने अपना नन्हा हाथ हवा में लहराया, यानी कि हवा में उछाला है उसने। अखबार का एक कोना पकड़ लिया, दूसरे ही क्षण उसे मुट्ठी में बींच लिया। यानी छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, अखबार को या कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको ज़ोर से पकड़ लेते हैं। मुनिया के पापा खुश थे, वह चिल्लाए, ओह, तो मेरी मुनिया पढ़ेगी, स्कूल जाएगी, यानी कि तेरे को भी अब पढ़ने का मन हो रहा है और तू भी स्कूल जाएगी। मुनिया मुस्कुराई, उसने ना में सिर हिला दिया, यानी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके पापा फिर बोले, अरे मुनिया, तो मेरी बात समझ रही हैं, मना कर रही हैं, कोई बात नहीं, यानी कि तेरे स्कूल जाने का मन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मुनिया जी को स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। यानी कि जब उसकी उम्र हो जाएगी 6 साल तो उसको स्कूल में एडमिशन मिलेगा कक्षा 1 में। अब मुनिया के पापा उसे हर रोज़ कहानियाँ सुनाते। मुनिया ध्यान से कहानी सुनती, ऐसा लगता जैसे वह हर शब्द को समझ रही है, यानी कि वो ध्यान से सुनती रहती है, भले समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो भी वो पापा की कहानी अच्छी तरह से सुनती। तो मुनिया 9 माह की हो गई थी। एक दिन वे अपने पापा के साथ खेल रही थी, यानी पापा और मुनिया दोनों साथ में खेल रहे थे। उसके पापा ने कहा, मेरी मुनिया अब तो स्कूल जाएगी न, यानी कि अब तो जाएगी, अब तो मना मत कर। तो मुनिया ने ना में सिर हिलाया, यानी कि वापस बोली कि नहीं जाऊंगी मैं। ऐसा लगा जैसे वह स्कूल नहीं जाना चाहती थी। मुनिया के हाव भाव देखकर उसके पापा परेशान हो गए, यानी कि वो बार बार परेशान, मतलब कह रही थी कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, तो उसके पापा भी परेशान हो गई, क्या हो गया इस लड़की को। तो अब मुनिया 1 साल की हो गई थी। मुनिया खुद रंग बिरंगी किताबों को पलटने लगी, यानी कि वो भी देखने लगी इस किताबों में क्या है ऐसा कि मेरे पापा भी पढ़ते हैं और बच्चे भी पढ़ते हैं। वह अखबार के रंगीन चित्रों को ध्यान से देखने लगी थी कि इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। प्राय मुनिया अखबार के पन्ने चिंदी चिंदी कर डालती। आगे हैं, एक दिन उसके पापा ने फिर कहा, मुनिया स्कूल जाएगी न। तो मुनिया ने पीछे मुड़कर देखा और ठुमक ठुमक कर रसोई की ओर भाग गई, यानी कि नाचते नाचते रसोई में भाग गई। अब मुनिया 2 साल की हो चुकी थी। एक दिन मुनिया के पापा उसके लिए रंगीन किताबें लेकर आए, यानी कि ताकि जो बच्चा है उसका जो मन पढ़ाई में लगे, इसलिए उसने रंगीन किताबें मंगवाई हैं। वे किताबों को गौर से देखने लगी कि मेरे को भी किताब पढ़नी है। उनके पन्ने पलटने लगी। अब वह अपने पापा को पढ़ते हुए देखती और मुस्कुराती रहती। तो मुनिया किताबों को उलटती पलटती, उनके साथ खेलती, यानी कि किताबों के साथ खेलती और उनको उलटती पलटती थी। मुनिया के पापा उसे जो भी कहानी सुनाते वह ध्यान से सुनती थी कि कहानी बहुत ही रुचिकर है। एक दिन उसके पापा ने फिर कहा, मेरी मुनिया बेटा अब तो स्कूल जाएगी न, तो है ना। तो ये सुनकर मुनिया रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, यानी कि ये जब भी ये प्रश्न पूछते हैं तो वो रोने लग गई थी। अब बहुत देर तक रोती रही, बड़ी मुश्किल से चुप हुई। 3 साल की मुनिया अब तो सवाल पर सवाल करने लगी थी। हर वस्तु को अपने हाथ से पकड़ना चाहती थी, लेकिन कोई भी वस्तु हो, वो नहीं चाहती थी कि इसमें जो जैसे कि आग है उसको भी पकड़ती हैं रहती हैं, उसको पता नहीं कि आग में हाथ जल जाता है। तो नई वस्तु को छूना कभी नहीं भूलती। मुनिया अब खेलते खेलते तुतलाती हुई गीत भी गुनगुनाने लगी थी। वह हर बात को खुद ही समझने की कोशिश करने लगी थी। आगे अगली लाइन है बच्चों इस पार्ट की, क्या है कि 4 साल की मुनिया ने एक दिन कहा, पापा आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, यानी कि रोज़ आप मेरे को कहानी सुनाते हो, आज मैं तेरा ने यह कहानी सुनाऊँ। कि मुनिया सोच सोच कर
मनगढ़ंत कहानी पापा को सुनाती रही, यानी कि कहानी है ही नहीं है तो भी वो अपने मन से पापा को कहानी सुनाती रही। मुनिया के पापा हंस रहे थे और सिर हिलाते जा रहे थे, यानी कि उनको समझ में नहीं आ रहा तो भी वो हंस रहे थे और सिर हिलाते जा रहे थे जैसे वो समझ रहे हैं। वह कई बार पापा को छोटी छोटी कहानियाँ सुनाने लगे जाती। मुनिया के पापा उसे नई नई बातें बताते, सूरज के बारे में, चंदा के बारे में, यानी कि सूरज चांद धरती की कहानियाँ सुनाते। तो चूहा बिल्ली गाय भैंस शेर बकरी की आवाज़ें निकाल निकाल कर हंसाते। हंसती खेलती मुनिया अब 5 साल की हो गई थी, यानी कि इतनी सारी कहानी सुनाने से वो अब हंसती खेलती हुई 5 साल की होगी। अब तो वह पापा के साथ गीत गाने लगी थी, सवाल पूछने लगी थी कि पापा चॉकलेट पेड़ पर क्यों नहीं उगती हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो ऐसे ही सवाल पूछते हैं मनोरंजक वाले। और सूरज रात को क्यों नहीं आता है, आप भी बताइए कि सूरज रात को क्यों नहीं आता है। चंदा घटता बढ़ता क्यों है, तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ कि चंदा घटता बढ़ता इसलिए है क्योंकि 15 दिन की जो चलता है परिक्रमा इसमें सूरज इसमें पृथ्वी का, तो वो धीरे धीरे घटता बढ़ता रहता है। दूध उबलकर नीचे गिर जाता है लेकिन पानी क्यों नहीं, क्योंकि पानी है जो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है और दूध है जो नीचे गिर जाता है, वो भाप नहीं बनता है। मुनिया के पास ढेरों सवाल थे जिनका जवाब वह चाहती थी, यानी कि इसका इन सभी का उत्तर मुझे दो। 6 वर्ष की होते होते मुनिया की जिज्ञासा और स्कूल जाने की इच्छा बहुत बढ़ गई थी, यानी कि अब वो स्कूल जाना चाहती थी और उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई कि बहुत सारे सवाल वो पूछने लगी। मुनिया ने एक दिन कहा, पापा मैं स्कूल कब जाऊंगी, यानी कि रोज़ जब उनके पापा पूछते थे कि स्कूल जाएगी ना तो वो रोने लग जाती थी या मना कर देती थी, लेकिन अब वो आगे होकर कह रही हैं कि मैं स्कूल कब जाऊंगी। तो मुनिया के पापा यही तो सुनना चाहते थे। उन्होंने मुनिया को गोद में उठा लिया, वे लड्डू की तरह घूमने लगे यानी कि नाचने लगे, हंसते हुए कहने लगे आज ही यानी कि आज ही हम चलेंगे। बच्चों बहुत ही अच्छा पाठ था कि अगर हम आनंद के साथ पढ़ेंगे तो हम पढ़ाई में कभी बोर नहीं होंगे और पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी, यानी कि खेल के साथ पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा रहता है। अब इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, मुनिया स्कूल जाने के लिए कब तैयार हुई, तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे जब मुनिया 6 वर्ष की हुई तो वह स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। दूसरा प्रश्न क्या है कि घर में स्कूल की क्या क्या बातें करते हैं, तो हम घर में स्कूल के दोस्तों, अध्यापकों, पढ़ाई, खेल कूद और नई नई चीज़ों की बातें करते रहते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है तीसरा, मुनिया के पापा उसको स्कूल क्यों भेजना चाहते होंगे, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों कि मुनिया के पापा चाहते थे कि मुनिया पढ़ लिख कर समझदार बने और नई बातें सीखे, इसलिए वे उसे स्कूल भेजना चाहते थे। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं इस पाठ के अगले प्रश्न की ओर। सोचो और लिखो वाले प्रश्न बहुविकल्पात्मक प्रश्न है। पहला है क, मुनिया के पापा अखबार पढ़ते समय किस बात पर खुश हुए, तो इसके उत्तर होगा एक ख होगा, यानी कि मुनिया ने अखबार का कोना पकड़ लिया। अगला है दूसरा ख, मुनिया किस उम्र में सवाल पूछने लगी, तो इसके उत्तर में लिखेंगे ख, इसमें भी 4 साल की थी तब वो सवाल पूछने लगी थी अपने पिताजी से। अब है अगला प्रश्न, कोष्टक में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इनको रिक्त स्थान में भरना है। तो कैसे भरेंगे, देखो पहला है क, मुनिया ने अखबार का, यहाँ पर लिखेंगे कोना, क्या लिखेंगे कोना, यहाँ पर आ जाएगा। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मुनिया ने अखबार का कोना, यहाँ पर कोना लिखना है, पकड़ लिया। दूसरा है ख, मुनिया के पापा उसे, यहाँ पर लिखेंगे कहानी, कहानी सुनाते थे, हो जाएगा। अगला है गे वाला, मुनिया ने पूछा पापा चॉकलेट पेड़ पर क्यों नहीं आती हैं, ये इसका उत्तर है। यानी कि बच्चों चॉकलेट है जो खालिस्तान में आपको भरना है। अब अगला वाला प्रश्न है रचनात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है इसका, यदि आप मुनिया की जगह होते तो पापा से क्या क्या पूछते, तो इसके उत्तर में लिखेंगे मैं पूछता कि बादल क्यों बरसते हैं,
सूरज कहाँ जाता है और चांद दिन में क्यों नहीं दिखता है। ये इसका उत्तर हो गया। अब है दूसरा, जब आप पहली बार स्कूल आए थे तो आपको कैसा लगा, 4-5 पंक्तियों में लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जब मैं पहली बार स्कूल गया था मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे नए दोस्त मिले, टीचर ने मुझे पढ़ाया और खेल भी खिलाया, मुझे रंग बिरंगी किताबें बहुत पसंद आई, मैं रोज़ स्कूल आने लगा। ये इसका उत्तर हो गया। अब है प्रश्न संख्या 3, पुस्तकालय से बाल पत्रिका पढ़कर उसमें साथियों से प्रश्न पूछे। तो यह कार्य कक्षा में बच्चों द्वारा करना है आपको। अगला प्रश्न चौथा, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विद्यालय का चित्र बनाइए। तो आपको ये चित्र गतिविधि है, इसलिए बच्चे स्कूल, टीचर और खेल का मैदान दिखा सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा गेट है और यहाँ पर स्कूल के कमरे हैं, ऐसे दर्शाना है, आपको खुद बनाना है ये। अगला वाला प्रश्न है बच्चों भाषा की बात वाले कि पहला है वाक्य को सही क्रम में जमाइए। के खे वाले इसका उत्तर मैं बताता हूँ। इसमें के वाला है कि पढ़ाई को मुनिया पसंद थी, तो इसमें लिखेंगे मुन्नी को पढ़ाई पसंद थी, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं खे वाला। इसमें जो शब्द दे रखे हैं उससे उत्तर में लिखेंगे पापा रोज़ उसे कहानी सुनाते थे, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम अगला वाला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, उसको लिखना है। जैसे कि पढ़ाई, पढ़ाई को स्टडी भी कह सकते हैं और शिक्षा भी। अगला है पापा, पापा को फादर या पिताजी। गह वाला है कहानी, कहानी को हम स्टोरी या कथा भी कहते हैं। चूहा, चूहा को माउस या मूसक भी कहते हैं। बिल्ली, इसको कैट या मार्जा भी कहते हैं, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 कि दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद क्या है पढ़ते हैं पहले कि रवि एक होशियार लड़का है, वह रोज़ सुबह जल्दी उठता है और बगीचे में जाता है, वहाँ कई तरह के सुंदर फूल खिले होते हैं, उसकी माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती हैं, स्कूल में वह अपने दोस्तों के साथ खेलता और पढ़ाई करता, सभी शिक्षक उसे बहुत पसंद करते क्योंकि वह मेहनती और ईमानदार हैं। अब इसके जो प्रश्न हैं गद्यांश वाले उसके देखते हैं उत्तर। पहला है कै, अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें संज्ञा शब्द होगी रवि, लड़का, सुबह, बगीचा, फूल, माँ, स्कूल, दोस्त, शिक्षक, ये इसका उत्तर हो गया। अब है अगला खे वाला प्रश्न क्या है, अनुच्छेद में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। तो सर्वनाम होगा उत्तर में वह, उसे, उसकी। अगला प्रश्न, अपने किसी दोस्त के बारे में 3 वाक्य लिखो जिनमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि मेरा दोस्त अमित बहुत होशियार है, जिसमें संज्ञा क्या है अमित है, सर्वनाम क्या है मेरा। दूसरा है वाक्य वह रोज़ स्कूल जाता है, इसमें सर्वनाम होगा वह। तीसरा है टीचर उसे बहुत पसंद करते हैं, इसमें सर्वनाम होगा उसे, संज्ञा होगी टीचर। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपको कक्षा 3 की हिंदी की सभी पाठों के प्रश्न उत्तर इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे बहुत जल्द। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।